शैतान से बचने के लिए एक छोटी लड़की जल्दी से खीरे के अंदर छिप गई, लेकिन अगले ही पल शैतान ने खीरे को उठा लिया और बिना कुछ सोचे उसे खाने की तैयारी करने लगा। अच्छा हुआ कि एक दयालु बूढ़े शैतान ने यह दृश्य देख लिया। वह तुरंत उछलकर उसकी हाथ पकड़ ली और कहा कि यह आधा खीरा खराब है और खाने लायक नहीं है। डायरिया के डर से शैतान घबरा गया और तुरंत खीरा फेंक दिया। फिर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बूढ़े शैतान के घर से निकल गया। जब लड़की मुश्किल से खीरे से बाहर निकली तो उसके पूरे शरीर पर रस लगा हुआ था। बूढ़े शैतान ने उसकी हालत देखी और अपनी हथेली बढ़ाकर उसे उस पर खड़ा कर लिया। फिर बड़े से नल के नीचे ले जाकर धीरे धीरे उसे साफ किया, यहाँ तक कि पानी के तेज बहाव से उसे चोट न लगे। इसके लिए उसने अपने हाथ से पानी को रोक लिया ताकि लड़की को ठंड न लगे। उसने उसे ध्यान से आग के पास सुखाया। बूढ़े शैतान की देखभाल में लड़की जल्दी से फिर से प्यारी सी दिखने लगी। इसके बाद बूढ़ा शैतान उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कदम कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बूढ़ा शैतान अपने देश के सबसे छोटे कद का था। वह अक्सर बाकी शैतानों से परेशान किया जाता था। उसने सोचा कि जब बाकी शैतान दोपहर में सो रहे होंगे वह चुपके से लड़की को सुरक्षित बाहर ले जाएगा, लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद एक चौकस शैतान ने उसे देख लिया। बूढ़े शैतान को तुरंत पकड़ लिया गया और उसे तंग करने की योजना बनाई गई। अच्छा हुआ कि छोटी लड़की इतनी नन्ही थी कि किसी को दिखी नहीं। फिर वह जल्दी से एक ट्रक के अंदर छिप गया, लेकिन अगले ही पल बूढ़े शैतान को भी जबरदस्ती ट्रक पर डाल दिया गया। उसी समय सामने वाले पहाड़ पर एक और शैतान दो कबाड़ गाड़ियों को रौंद रहा था। बूढ़े शैतान के संभलने से पहले ही उस शैतान ने पूरे ट्रक को पहाड़ से धक्का दे दिया। सामने वाले पहाड़ का शैतान ताकतवर था और तुरंत भागा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी इस हरकत का अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि लड़की उसकी दाहिनी टांग की कार में छुपी हुई थी। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लड़की ने जल्दी से स्टीयरिंग घुमा दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया।